स्वागत है आपका नेशन मिरर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन नहीं जानता है। हाल ही के दिनों में कांग्रेस की सरकार गिराकर कई बागी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। इन पर उनके खिलाफ कांग्रेस ने गद्दारी के आरोप लगाए और नेता बोले सिंधिया राजघराना हमेशा से गद्दार रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने ही मरवाया था। अब जानते हैं कि क्या था वो पूरा मामला। भारतीय इतिहास में जिस तरह से योद्धा काफी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह देश से गद्दारी करने वाले गद्दार भी काफी फेमस हैं। आज हम आपको ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया की गद्दारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। बता दें कि ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया पर इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध करने और देशद्रोह जैसे आरोप लगते आए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। आगे उसी का जिक्र हम गहराई से करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। 1853 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति के मरने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत लागू करके उनका राज्य हथिया लिया था, जिस बात से वो काफी नाराज थी, जिसके चलते वो सिपाही विद्रोह शुरू होने पर विद्रोहियों के साथ मिल गई और फिर सर यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना किया। जब अंग्रेजों की सेना किले में घुस गई तो रानी लक्ष्मीबाई किला छोड़कर कालपी चली गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वहां से भी युद्ध जारी रखा। इतिहासकार कहते हैं कि जब कालपी भी छिन गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बागी ग्वालियर आए तो सिंधिया की निजी सेना ने फिर बागियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। अब ग्वालियर पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। वहीं जयाजीराव सिंधिया को मजबूर कर दिया गया कि वो अंग्रेजों के कब्जे वाली सेना का नेतृत्व करें। जयाजीराव सिंधिया के सामने दो मजबूरियां थी। पहली तो उसे अंग्रेजी सरकार से ग्वालियर के राजा होने की मान्यता नहीं प्राप्त थी, और दूसरी अगर वो ऐसा ना करता तो अंग्रेजी हुकूमत उनके किले पर कब्जा कर लेते। सिंधिया अंग्रेजों के कब्जे वाली सेना के सेनापति बन गए और जब सिंधिया की सेना ने अपने महाराजा को सेनापति बना देखा तो उन्होंने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। जब जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजी सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने आया तो अपने महाराज को देखकर ग्वालियर की बागी सेनाओं ने रानी का साथ छोड़ दिया। इतिहासकार कहते हैं कि उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों और सिंधिया की मिली सेना से घिर गईं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने सभी का सामना किया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गईं। वहीं रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद जयाजीराव सिंधिया ने जीत की खुशी में एक समारोह का आयोजन किया था, जो कि जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के सम्मान में आयोजित की गई थी। फिर अंग्रेजों ने सिंधिया को ग्वालियर का महाराज घोषित कर दिया और अपना गुलाम बना दिया। देश से की गई इस गद्दारी और ब्रिटिश हुकूमत के चलते की गई वफादारी के चलते जयाजीराव सिंधिया को अंग्रेजों ने नाइट्स ग्रैंड कमांडर का खिताब भी दिया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल बटन जरूर दबा लें।